ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री जयदेव कवि विरचित गीत गोविंद, 5वां सर्ग, 10वां प्रबंध। श्री जयदेव जी कहते हैं, राधा जी की भेजी हुई सखी के प्रेम वर्धक वचन सुनकर श्री कृष्ण चंद्र जी बोले कि मैं इस कुंज में रहूंगा। मेरी आज्ञा राधा से उनके कोप को शांत करके मेरे पास लिवा ला। ये वचन सुनकर कृष्ण द्वारा भेजी हुई सखी राधा के प्रति ये वचन बोली, हे राधा जी, जिस समय कामदेव को सहायक बनाकर मलयाचल का पवन चलता है और वियोगियों के हृदय भेदन के लिए पुष्प फूलते हैं, उस समय विरह में प्राप्त काम व्यथा पाकर वो श्री कृष्ण अत्यंत खेद को प्राप्त होते हैं। हे राधे, जिस समय चंद्रमा अपनी अग्निवत किरणों से तपता है उस समय कृष्ण मृतप्राय हो जाते हैं, और जिस समय कामदेव के बाणों का प्रहार होने लगता है तो बेहोश होकर रुदन करने लगते हैं। अभिप्राय है कि चंद्रमा, पुष्प, चंदन आदि तो संताप कारक नहीं होते, परंतु विरही को जितने पदार्थ सुखदायक है वो भी दुखदायक होते हैं। हे राधे, जिस समय भ्रमणगण मत्त होकर शब्द करते हैं उस समय श्री कृष्ण जी हाथ की उंगली से कानों के छिद्र को बंद करते हैं, यानी आपके विरह से पीड़ित कृष्ण को भ्रमर का शब्द भी सहा नहीं जाता। हे राधे, श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज आपके वियोग से सुंदर गृह को त्याग निर्जन घोर वन में पृथ्वी की शैया पर आपका नाम जपते हुए बसते और सोते हैं। हे राधे, जिस समय वन में कोकिल गढ़ों के शब्द होते हैं, तेरा ही शब्द जानकर औचक से उठकर चारों दिशाओं में घूमने लगते हैं। ये दशा देखकर शायद मनुष्यगण हंस देते हैं, तो आपके वियोग से दुखी वे कृष्ण वियोग के वो अत्यंत ही तिरस्कार करने लगते हैं। जिस समय हे राधा मधुर शब्द करने वाले पक्षी गण शब्द करते हैं तो तेरा ही मृदु मधुर शब्द का स्मरण करते हैं, और तेरी रति के सुख का अनुभव करके वह अत्यंत श्रेष्ठ है ये कहकर उस सुख को बारंबार गिनते हैं। हे राधे, जिस समय कोई पुरुष राधा वैशाख मास का उच्चारण करता है तो उस शब्द को बड़े ही प्रेम से सुनते हैं और उस राधा शब्द को जपते भी हैं। इतने पर भी वो कृष्ण आपके वियोग दुख से पीड़ित होकर भी अन्य स्त्रियों में सुख को प्राप्त नहीं होते। श्री कृष्ण चंद्र जी के विरह वियोग का एक कथन जिसमें आनंद की ही अधिकता है, वो जयदेव के मन में पुण्य के प्रभाव से हरि का उदय हो, अर्थात श्री कृष्ण चंद्र जी प्रकट हो।